नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो चैप्टर हमारा है बहुपद, जिसे हम बोलते हैं समीकरण, द्विघात बहुपद। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सबको मिल सके। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको हम रीड करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमारे पास में लिखा हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। एक सेकंड, ये जो क्वेश्चन वाला कह रहा है यहाँ पे इसने समीकरण वर्ड यूज नहीं किया। ये बोल रहा है कि बहुपद। सबसे पहले हम एक बार इस बहुपद के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए बहुपद का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। ये कह रहा है दोस्तों बहुपद। अच्छा, बहुपद और समीकरण में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। बहुपद का मतलब क्या होता है पहले वो देखते हैं। जैसे मैंने आपके सामने इस तरह से एक इक्वेशन लिखी है, इस तरह से समीकरण लिखा है। क्या ये समीकरण है? ये समीकरण नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि समीकरण के इक्वल में कुछ ना कुछ होता है। जरूरी नहीं कि वो जीरो हो, बट कुछ भी हो सकता है। अब आप जीरो लिखना चाहे तब भी लिख सकते हैं, आप 8 लिखना चाहे तब भी लिख सकते हैं, आप 4 लिखना चाहे तब भी लिख सकते हैं। जो आपकी इच्छा है वो लिख सकते हैं इसके सामने, तब वो कन्वर्ट होता है समीकरण के अंदर। अच्छा, समीकरण का मोटा मोटा मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। दुनिया के अंदर जितनी सारी चीजें हैं उनमें से कोई भी दो चीजें उठाइए और उनको बराबर रख दीजिए, वो समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? जैसे आप मान लीजिए मेरा जो वजन है, वेट है, वो 80 केजी मान लेते हैं, 80 किलो मान लेते हैं ऐसे। और मेरे कोई मित्र है जो मेरे से छोटा है और उसका जो वजन है मान लेते हैं 40 केजी यानी 40 केजी। तो यहाँ हम लिखते हैं 40 केजी। अब मुझे इसको बराबर करना है। जैसे ही दोस्तों मैं इसको बराबर करूंगा ये कन्वर्ट हो जाएगा इक्वेशन के अंदर, समीकरण के अंदर। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 80 और ये लिखा हुआ है 40। मुझे इन दोनों को बराबर करना है, या तो मैं इसका आधा करूं और या फिर मैं इसको 2 से गुणा करूं। आधा करने की बजाय गुणा करेंगे, थोड़ा सिंपल रहेगा। इसका मतलब ये भी दोस्तों एक समीकरण है। समीकरण से मतलब क्या समझे आप? समीकरण का मतलब हो गया किसी भी दो चीजों को बराबर रखना, उसे हम बोलेंगे समीकरण। तो फिर ये क्वेश्चन वाला जो कह रहा है वो हमसे कह रहा है कि जो बहुपद हैं उनके शून्य निकालना है। जरा ध्यान से पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन वाला हमसे कह रहा है, एक बार इसको रब कर देते हैं और फिर हम समझते हैं। इस तरह से देखिए, क्वेश्चन वाला हमसे कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को, अच्छा शून्य ज्ञात कीजिए, इसका मतलब जो हमारे पास में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है वो देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस सॉरी माइनस 8, इस तरह से है ना। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 8, इस तरह से। यही तो क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब ये कह रहे हैं इसके शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य क्यों कह रहा है ये? ऐसे कह देता है एक्स के मान ज्ञात कीजिए। शून्य इसलिए कह रहा है दोस्तों क्योंकि जो एक्स के मान आएंगे वो इस बहुपद के बराबर जीरो रखने से आएंगे। इसीलिए ये कह रहा है हमें कि इसके शून्य निकालिए। मतलब हमें एक्स के ऐसे मान निकालने हैं जब भी मैं इस समीकरण में रखूं और वो वैल्यू कर दे जीरो। मतलब इस पूरे जो समीकरण की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जीरो। इसीलिए इसने इस शब्द का यूज किया है शून्य। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है उसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन वाला हमसे कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, मतलब शून्य का मतलब क्या हो गया? शून्य का मतलब एक्स के मान। किसके मान? एक्स के मान। जो भी हमारे पास में ऊपर बहुपद दे रखा है उस बहुपद के बराबर हम रखेंगे जीरो और फिर हम इसको सोल्व करेंगे तो जो एक्स के मान होंगे उसे अपन बोलेंगे शून्य। अच्छा, ये जो द्विघात समीकरण है इसके अंदर एक्स के मान आएंगे दो। क्यों आएंगे दो? क्योंकि इसकी जो सबसे बड़ी घात है वो है दो। अगर इसकी सबसे बड़ी घात 3 होती तो इसके 3 मान आते हैं, 4 होगी तो इसके 4 मान आएंगे। यानी कि शून्य का मतलब होता है एक्स के मान। मैं दोबारा से लिख देता हूं यहाँ पे। अगर ये शून्य वर्ड यूज कर रहा है, शून्य, इसका मतलब है एक्स का मान। और एक्स के जो मान आएंगे दोस्तों वो आएंगे दो। कितने मान आएंगे एक्स के? दो मान आएंगे। अब उन दोनों मानों में से पहले वाला जो मान आएगा उसे अपन बोलेंगे अल्फा और जो दूसरा वाला मान आएगा उसे हम बोलेंगे बीटा। मतलब एक्स का जो एक मान आएगा उसे अपन बोलेंगे अल्फा और दूसरे वाले को हम बोलेंगे बीटा। तो एक बार इस क्वेश्चन को हमने यहाँ तक पढ़ा है, क्या लिखा है एक बार मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन वाला हमसे कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। जो भी आपके बहुपद दे रखा है उसके बराबर हम जीरो रखेंगे और एक्स का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ तक तो क्वेश्चन वाला कह रहा है। और शून्य को एन गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अच्छा, शून्यंक तो हमें समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसके जो गुणांक हैं, कोफिशिएंट्स हैं, उसके बारे में समझते हैं। देखिए एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? वास्तविकता में समीकरण कैसा होता है? वो ऐसा होता है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। गुणांक का मतलब एक्स स्क्वायर किससे गुणा कर रहा है तो वो होता है ए।
फिर हम लिखते हैं माइनस या फिर प्लस, जो भी आप लगाना चाहो। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे बी, यानी कि एक्स का जो गुणांक होता है वो होता है बी। एंड फिर लिखते हैं प्लस, और जो बच जाता है उसे लिखते हैं सी, फिर करते हैं बराबर और सामने लिखते हैं जीरो। इस तरह से एक्चुअली में जो समीकरण होता है वास्तविकता में वो समीकरण ये होता है दोस्तों। अब आपसे पूछे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए। मतलब जब एक्स स्क्वायर को जब भी गुणा करेंगे तो वो ए आएगा। अब मुझे इसमें देखिए बताओ कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, क्योंकि ये यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक के अंदर यहाँ पे एक आ रहा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे हो गया ए। तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो है एक। बी की वैल्यू यहाँ देखो ध्यान से, बी की वैल्यू जो है हमारे यहाँ पे तो प्लस था, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस। यानी कि बी जो होता है वो होता है साइन समेत, यानी चिन्ह समेत हम बोलेंगे। तो यहाँ कितना लिखेंगे दोस्तों, -2, इस तरह से। और सी की जो वैल्यू है, सी का जो मान है वो है दोस्तों हमारे पास में -8, चिन्ह समेत लिखे इस तरह से। तो ये इसके गुणांक है। ये किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का। ये किसका गुणांक है, एक्स का। और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म, या फिर अपन यूं कह सकते हैं, कांस्टेंट टर्म का मतलब है अचर। अचर यानी कि जिसके साथ में कोई और चीज नहीं हो, मतलब जैसे एक्स स्क्वायर या एक्स ऐसा कुछ नहीं हो, उसे हम बोलते हैं अचर पद कह सकते हैं या कांस्टेंट कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो हमने समझ लिया गुणांक कौन से होते हैं, हमने ये भी समझ लिया कि शून्य कौन से होते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं ताकि आपको जिस जिस इंतजार में आप यहाँ बैठे हो वो कंप्लीट हो सके। देखिए, तो अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको एक बार मैं रफ कर देता हूँ, हमारा क्वेश्चन यही लिखा हुआ है। देखिए तो इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए, ये जो सबसे पहले लिखा हुआ ऊपर की तरफ, ये लिखा हुआ है बहुपद। बहुपद को मैंने कन्वर्ट कर दिया इक्वेशन में। बहुपद हमेशा सोल्व करने के लिए उसको कन्वर्ट किया जाता है इक्वेशन में, तभी तो हम इसके बराबर जीरो लगा रहे हैं। देखिए ऐसे सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को, मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, एक, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको, उन दोनों को गुणा करो। यानी कि एक को अगर मैं 8 से इंटू करूंगा, ये 8 नहीं है, ये है -8। देखो, अगर मैं इस एक को इस -8 से इंटू करूं, सर अगर आप एक को -8 से इंटू करेंगे तो वो अपने पास में आंसर आ जाएगा -8, इस तरह से। अब ये चेक करो कि ये -8 किन दो संख्याओं का गुणा है। तो ये सर इन दो संख्याओं का गुणा है। पहली संख्या तो है हमारे पास में, एक को अगर मैं 8 से इंटू करूंगा तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा 8। और दूसरा है हमारे पास में कौन सा, देखो, अगर मैं 4 को 2 से ऐसा, इसको है ना थोड़ा ऐसा लिखो, आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखो इसको ऐसे लिखो, जैसे हमने यहाँ लिखा है -8, ठीक है। अब ये किसकी टेबल में आता है, ये आता है सर अगर मैं इसको 4 को 2 से इंटू, हमेशा बड़ी संख्या आगे लिखनी है और पीछे से छोटी संख्या पीछे लिखनी है। या फिर हम इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं 8 इंटू 1, इस तरह से। लेकिन हमें तो यहाँ पे माइनस लगाना है भाई, हमारे पास में तो यहाँ माइनस आना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी चिन्ह है वो आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो, 4 को अगर आप 2 से इंटू करोगे तो आएगा 8। अब मुझे चाहिए -8, इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई माइनस होगा। और यहाँ पे भी देखो, अगर 8 को मैं 1 से इंटू करूं तो आंसर आना चाहिए मेरे पास में 8। तो इन दोनों से इंटू करने पर भी 8 बन रहा है, और इन दोनों से इंटू करने पर भी क्या बन रहा है हमारे पास में, 8 बन रहा है। लेकिन हमें इनमें से लेना कौन सा है वो पता करना है। देखो, इसको और हमने इसको गुणा किया था, बच कौन गया था, ये वाला, ये बच गया था। अब देखो यहाँ कितना आ रहा है हमारे पास में, 2 आ रहा है। तो आपको इन दोनों में से ऐसा टुकड़ा लेना है, दोबारा से, इन दोनों में से ऐसा टुकड़ा लेना है जिनको जोड़ें या फिर घटाएं तो हमारे पास में 2 आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ने पर 9 आता है, इन दोनों को घटाने पर 7 आता है। तो ये वाला तो हम नहीं लेंगे किसी भी हालत में। ये देखो, इन दोनों को जोड़े तो हमारे पास में आता है 6, और घटाएंगे तो हमारे पास में आता है 2। ये बिल्कुल सही, परफेक्ट है। लेकिन यहाँ जो चिन्ह लगा हुआ है वो चिन्ह हमेशा जो भी हम सेलेक्ट करते हैं उसके आगे लगाते हैं, इसका मतलब यही जोड़ा लेंगे हम। और यहाँ कौन सा चिन्ह लग रहा है, माइनस का, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या हमेशा आगे लिखेंगे, और ये जो चिन्ह होता है वो बड़ी संख्या के आगे लगाएंगे, यानी कि माइनस यहाँ आगे लगाएंगे। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को गुणा करूं तो आता है 8, और साथ में माइनस आ रहा है तो माइनस के 8 कंप्लीट। -4 में से अगर 2 घटाएंगे, मतलब अगर ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, तो इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास में, ऐसे कि अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूंगा तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा -2। तो इसका मतलब हमें ये वाला जोड़ा लेना है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, देखो, साथ में हम लिखेंगे यहाँ पे 1x², यहां से हम ले जाएंगे माइनस, फिर साथ में लिखेंगे 4, साथ में लिखेंगे x, और ये किसकी संख्या, प्लस की, तो यहाँ लिखेंगे +2x, फिर लिखेंगे -8 बराबर हम लिखेंगे 0। इस तरह से दोस्तों, ठीक है,
समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? देखिए अब हम चलते इसको आगे की तरफ सोल्व करते हैं, इसको हम कर देते हैं रफ। इन दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास में x। तो ये अंदर कितना बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा 1x, या x लिखो, 1 नहीं लिखो तब भी चल जाएगा, यानी कि सीधा हम लिखेंगे x ओनली। तो यहाँ कितना लिखेंगे? x माइनस, देखो कॉमन कैसे लेते हैं, यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पे हमारे पास में x है, तो x को आप x से काट सकते हो। कॉमन का मतलब भाग दो, जो भी सेम सेम आ रहा है उसका भाग दो, बच जाए जो अंदर लिख दो। भाई इसके ऊपर घात 2 है, x का भाग में x स्क्वायर में दूंगा तो एक x बच जाएगा, मतलब x कट जाएगा, एक x बच जाएगा। फिर यहाँ से x और x कट गया, यहाँ हमारे पास में बच गया 4, इस तरह से। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन कितना है? सर x इसमें है पर इसमें नहीं है, 2 इसमें है, क्या 2 का भाग इसमें भी जाता है क्या? देखो 2 है, इसमें 2 का भाग जाता है, 2 एकम 2, इसमें भी 2 का भाग जाता है, 2 चौके 8। इसका मतलब इसमें कॉमन कितना हो गया हमारे पास में? 2। अब बाहर चिन्ह प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2, और 2 का भाग 2 में देंगे तो 2 से तो 2 कट जाएगा, यहाँ हमारे पास में बचेगा x, फिर माइनस 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बार चलेगा, 2 चौके 8, n बराबर 0। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ जो चीज लिखी हुई है वो की वो संख्या यहाँ पर भी आनी चाहिए। अगर ये दोनों ही बराबर आ रही है इसका मतलब आपके सवाल सही है, अगर बराबर नहीं आ रही है तो फिर ये सवाल आपके हो जाएगा गलत। तो अब दोबारा से हम कॉमन नहीं, कॉमन का मतलब जो सेम सेम दोनों में आ रहे हो, इसको हम बाहर लिख लेते हैं। अब हम यहाँ लिखें कॉमन, कॉमन वाले को बाहर लिखेंगे, तो अब जो बच गया है उसको अंदर लिख दो। यहां से तो बच गया हमारे पास में x, और यहां से हमारे पास में बच गया 2, और सामने हम लिखेंगे 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे और एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे और उसको सोल्व करेंगे। तो एक बार जब मैं इसके बराबर 0 रखूंगा तो कितना आंसर आएगा? माइनस के 4 बराबर 0। और एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा इसके बराबर 0। अच्छा, 0 क्यों लिख रहे हैं इसके बराबर? क्योंकि जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं उस समय यहाँ कुछ भी होता है तो हम उधर भेजते हैं, तो उधर भेजेंगे, सामने 0 है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। और इसकी वैल्यू निकालते उस समय यहाँ जो होता है वो हम भेजते हैं उधर, तो वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ x माइनस 4 बराबर 0, तो मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इस 4 को मैं उधर भेजूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। यहाँ पे अगर मुझे x का मान निकालना है तो ये 2 प्लस के हैं, उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 2। एक सेकेंड, यहां लगा लेते हैं हम माइनस का 2, इस तरह से। अब जो पहला वाला मान है उसे हम बोलेंगे एल्फा, यानी कि ये 4 आ रहा है। दूसरे वाले मान को हम बोलेंगे बीटा। ये पहला वाला मान हो गया, ये दूसरा वाला मान हो गया। इसका मतलब पहला मान तो आ रहा है एल्फा और दूसरा मान आ रहा है हमारे पास बीटा। अब हम चलते हैं इसके गुणांकों और शून्यकों के बीच में सत्यता की जांच करते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ हम एक बार मैं दोबारा से समीकरण यहाँ लिख लेता हूँ, कैसे सोल्व करेंगे हम पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं, क्या चीज लिखेंगे? देखो अगर मुझे यहाँ से ध्यान समझना, यहाँ से अगर मुझे ए बी सी के मान निकालना है तो बताओ ए का मान कितना होगा? अगर मुझे ए का मान निकालना है तो ए का मान मेरे पास में होता है 1, और बी का जो मान होता है वो हमारे पास में यहाँ से लिखेंगे, यानी एक्स का गुणांक वो है माइनस का 2। और मेरे से पूछे कि सी का मान कितना है, तो सी का मान हो जाएगा माइनस का 8, इस तरह से। ये मैंने कहा से लिखा, ये तो है ए का मान, ये है बी का मान और ये है सी का मान। अब क्योंकि हमें इनके गुणांकों और जो इसके शून्य है उनके बीच में सत्यता की जांच करनी है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक सूत्र लिखते हैं सीधा सा। क्या लिखेंगे सबसे पहले? अब हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले, कि जो हमारे पास में शून्य निकले हैं तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग लिख लेते हैं हम, शून्यकों का योग, इस तरह से। तो हम शून्यकों का योग लिखेंगे। शून्य कौन कौन से हैं? एक तो है हमारे पास में एल्फा प्लस दूसरा हमारे पास में है बीटा, इस तरह से। और यही बात अगर मैं शून्यकों का योग करूं तो यही बात अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? यहां से लिखूंगा बी बटावा ए, और इस बी के आगे लगाऊंगा मैं माइनस का चिन्ह, इस तरह से। तो ये फॉर्मूला हमें थोड़ा सा समझना है कि ये क्या लिखा हुआ है, शून्यकों का योग एल्फा प्लस बीटा, और यहाँ लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए। अब ये हमने क्यों लिखा है, ये सूत्र कहाँ से बना है, वो एक बार हम इधर देखते हैं। देखो हम नॉर्मली कोई भी समीकरण लिखते हैं, जैसे कि इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमसे पूछा है कि हम समीकरण बनाना चाह रहे हैं। तो समीकरण बनाने के लिए समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो समीकरण का फॉर्मूला हम ये सीख रहे हैं कि ये कैसा आया, ये कैसा है, अब हम वो देख रहे हैं, फिर हम इसको सोल्व करेंगे आराम से। तो देखिए एक सेकेंड,
यस, तो हम ये सीख रहे हैं कि ये कैसे आया। देखिए, समीकरण का फॉर्मूला ऐसा होता है, यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, साथ में लिखते हैं एक्स एंड प्लस यहाँ लिखते हैं एल्फा इंटू बीटा एंड बराबर लिखते हैं जीरो। ये कोई भी समीकरण बनाते हैं उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, कोई भी समीकरण बना लो उसका फॉर्मूला होता है ये। हम अभी पढ़ेंगे ना क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसके अंदर बनाना है कि हमें समीकरण बनाना है, तो ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, एल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का योग इंटू शून्यकों का गुणा, ये हम लिखते हैं समीकरण। दूसरा, जब हम ये समीकरण लिखते हैं, समीकरण के अंदर ऐसा लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। लेकिन यहाँ आप ध्यान से देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इस ए को हम भेजेंगे नीचे, यानी सब में अगर मैं ए का भाग दूं, यहाँ से भी मैं ए का भाग दूं, यहाँ पे भी ए का भाग दूं और यहाँ पे भी ए का भाग दूं, जीरो के बटावे भी ए का भाग दूं तो वो हो जाएगा जीरो। अब एक चीज मुझे ध्यान से बताओ, देखिए कि अगर मैं ए को ए से काटूं, ए तो कट जाएगा, इसका मतलब ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या वो नोटिस करो, बचेगा यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा बी अपॉन ए और यहाँ बचेगा सी अपॉन। अब इसको और इसको आप तुलना करो, ध्यान से देखो इसको कि सर ये एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, एल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है बी अपॉन ए, लेकिन यहाँ आगे माइनस आ रहा है और यहाँ नहीं आ रहा है, इसका मतलब एल्फा प्लस बीटा के आगे माइनस आता है, तो ये वाला माइनस हम यहाँ नहीं लगा के हम यहाँ लगाते हैं, इसीलिए लिखते हैं बी जो है वो माइनस का है। इसका मतलब एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है बी अपॉन ए और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए। तो अब शून्यकों का योग करेंगे मतलब एल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का बी अपॉन ए, और जब लिखेंगे शून्यकों का गुणा एल्फा इंटू बीटा तो मतलब लिखेंगे सी अपॉन ए। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ से बनते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट से, चलिए। हम्म, तो एल्फा प्लस बीटा, एल्फा की वैल्यू हमारे पास में आई है 4, यहाँ लिखेंगे हम 4, और बीटा की वैल्यू जो आई है वो आई है माइनस का 2, इस तरह से, क्योंकि दो साइन एक साथ में नहीं दे सकते इसीलिए हमने यहाँ पे कोष्टक का यूज किया है। एन बराबर बी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू एक माइनस पहले से लग रहा है, देखो ये माइनस तो पहले से लग रहा है, और बी की वैल्यू चिन्ह समेत जो हमने यहाँ लिखी हुई है कितनी आ रही है, माइनस का 2 एन बटावा, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में एक, इस तरह से इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 4, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस, साथ में आ जाएगा 2, एन बराबर माइनस को माइनस से करेंगे तो ये आएगा प्लस 2/1, 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएंगे 2, और यहाँ सामने आ रहे हैं 2, इसका मतलब शून्यकों का जो योग है वो तो हमारे पास में बराबर आ रहा है, हमने चेक कर लिया। अब हम देखते हैं शून्यकों का गुणा, क्या देखते हैं दोस्तों, शून्यकों का गुणा, और शून्यकों का जो गुणा देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है, हमने अभी देखा था, क्या देखा था, एल्फा इंटू बीटा, क्या देखा था हमने, एल्फा इंटू बीटा, यहाँ लिखेंगे हम एल्फा इंटू बीटा, और सामने हम क्या लिखेंगे, एल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हो गया, हमने भी देखा था सी अपॉन ए, क्या लिखेंगे सी अपॉन ए, जो हमने भी फॉर्मूला समझा था उसमें क्या था, एल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है सी अपॉन ए। अब बताओ एल्फा कितना है हमारे पास में, एल्फा है 4 इंटू बीटा कितना है हमारे पास में, माइनस का 2 एन बराबर सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, माइनस के 8, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में एक, इस तरह से 4 को 2 से इंटू करेंगे तो आता है हमारे पास में 8, और साथ में आ रहा है माइनस, एन बराबर एक का भाग हम 8 में लेते हैं तो वहां आता है हमारे पास में 8, तो ये रहे हमारे पास में शून्यकों का गुणा, इस तरह से। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं से क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन, यानी कि मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से, फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन। यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि ये ऊपर जो लिखा हुआ है बहुपद है, लेकिन हमें लिखना है समीकरण, तो मैं इसके बराबर लिख देता हूँ 0, ये इस तरह से, ये हो गया हमारे पास में समीकरण कन्वर्ट हो गया। अब वही 4 को अपन x से इंटू करेंगे, करो कैसे, इसके गुणांक को इससे इंटू करेंगे तो कितना आंसर आता है 4, कितना आंसर आता है 4। 4 किसके बारे में आते हैं सर, 2 इंटू 2 के बारे में आते हैं, 4 इसी बारे में आते हैं, या फिर 4 इंटू 1 के बारे में भी आते हैं, खुद के बारे में भी आते हैं, तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ 4 इंटू 1, ऐसा भी लिख सकता हूँ, बड़ी संख्या हमेशा आगे लिख देते हैं। देखो अब इन दोनों को जोड़ने पर 4 आता है, आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर नहीं आता है, इन दोनों को घटाने पर 0 आता है, इन दोनों को घटाने पर 3 आता है, इसका मतलब ये वाला तो हम नहीं लेंगे, ये वाला ही लेंगे। लेकिन मैंने कहा था यहाँ जो चिन्ह है, यहाँ जो चिन्ह है वो इस वाली संख्या के आगे लग गया, अगर मैं दोस्तों यहाँ माइनस का लगा दूं तो फिर ये 0 हो जाएगा ना, इसका मतलब ये माइनस का है तो इनको जोड़ने के लिए यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो ये भी माइनस का होगा और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस और माइनस होता है हमेशा प्लस, और जोड़ने पर आना चाहिए माइनस के 4 जो कि आ रहे हैं, और गुणा करने पर आना चाहिए प्लस के 4,
माइनस को माइनस इंटू करेंगे प्लस माइनस 2 को 2 से करेंगे तो 4, इसका मतलब ये वाला राइट यही लेंगे हम। यहाँ लिखेंगे हम 4 एस स्क्वायर माइनस इस 4 की जगह लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 2 और साथ में लगाएंगे एस और फिर लिखेंगे माइनस का 2 इस तरह से एंड फिर लिखेंगे प्लस और इज इक्वल टू लिखेंगे 0 इस तरह से। इसको मैं कर देता हूँ रफ। देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे अब, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास में 2, क्योंकि 2 का भाग इसमें भी जाता है, 2 का भाग इसमें जाता है, एस इसमें भी है एस इसमें भी है, तो 2 आ जाएगा साथ में एस इस तरह से। अब 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 दूनी 4, एस स्क्वायर है तो एक कट जाएगा एक बच जाएगा, फिर माइनस 2 से 2 कट गए, एस से एस कट गया, मतलब भाग देना है, भाग देने का मतलब समझ लो, कॉमन देने का मगर तुमको समझ में नहीं आता भाग दो, यहाँ जो भी हमने कॉमन निकाला है उसका भाग दे दो आप तो। अब यहाँ देखो 2 से 2 कट गया, एस से एस कट गया, क्या बच गया 0, नहीं एक बचेगा, 0 नहीं बचता है, 0 तब बचता है जब हम घटाते हैं, बाकी किसी भी कंडीशन के अंदर 0 नहीं बचता है, हमेशा आंसर एक तो आता ही आता है। इन दोनों में कॉमन क्या है सर, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, जिसमें कॉमन कुछ नहीं है तो वहां हम लिखते हैं 1। लेकिन दोस्तों अगर किसी भी कोष्टक के बाहर अगर आपने माइनस ले लिया यहाँ पे, इसका मतलब आपने इस पूरे कोष्टक से माइनस बाहर ले लिया, मतलब अगर हम किसी से माइनस बाहर लेते हैं या फिर माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस की एक खासियत होती है वो अंदर वाले को चेंज कर देता है, यानी नेगेटिविटी जो होती है पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी कर देती है, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी कर देती है, नहीं समझे, ऐसा जो माइनस है वो कर देता है प्लस। तो अब देखो ये माइनस तो हमने बाहर खींच लिया यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस इसके आगे था, वो हमने खींच के बाहर ले लिया, तो ये इसमें से भी आएगा और इसमें से भी आएगा, तो ये तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का इस तरह से, और सामने हम लिखेंगे 0। अब ये और ये सेम दिख रहा है इसीलिए हम लिखेंगे 2s-1, ये हमने लिख दिया बाहर, और अंदर की तरफ क्या बच रहा है 2s-1 इस तरह से, और 0। हमें पता है कि हम एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, तो जब एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे और एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे तो ये दोनों ही सेम है, ये दोनों ही क्या है दोस्तों, सेम है, बराबर 0। अब ये दोनों ही सेम है तो एक का मान निकाल लो, इसको हम भेजेंगे उधर तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये सॉरी होगा प्लस का, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और हमें एस की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 है, इसके बटाव में चले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 इस तरह से। तो सेम ऐसा ही होगा, एस की वैल्यू दोबारा से चेक कर लेते हैं, इस एक को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और यहाँ है 2s, और ये 2 भी इसके बटाव में जाएगा तो एस बराबर हो जाएगा 1/2, मतलब हमारे पास में जो अल्फा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/2, और जो बीटा की वैल्यू आ रही है वो भी आ रही है 1/2 इस तरह से दोस्तों, ठीक है। अब हम करेंगे सबसे पहले इनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच, तो सबसे पहले लिखेंगे ए बी सी की वैल्यू लिख देते हैं, ए का मान कितना है वो बताओ, ए का मान इसमें है 4, बी का मान बताओ 4, क्या मैंने सही लिखा, नहीं गलत लिखा, बी का मान है -4 तो यहां लगाएंगे माइनस, सी का मान बताओ, सी का मान है 1 इस तरह से, ठीक है दोस्तों। अब देखो अब हम करेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और शून्यकों के योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, और सामने लिखते हैं -b/a इस तरह से, क्योंकि हमें पता है, हमने चीज अभी थोड़ी देर पहले सीखी है कि इसको हम कैसे लिखते हैं, हमें अच्छे से पता है। अब देखिए इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे कैसे करेंगे, ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो यहाँ करेंगे अल्फा की वैल्यू भी यही है और बीटा की वैल्यू भी यही है इस तरह से। अब हम लिखेंगे माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है हमारे पास में 4, ये माइनस तो हमने लगा ही दिया, और बी की वैल्यू है -4, और बटावा हम करेंगे ए का मान कितना हमारे पास में फिर से है 4 इस तरह से, ते हैं जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कैसे आएगा यहाँ पे, देखो इसके ऊपर ले लेते हैं लघुत्तम, अगर नीचे आधार समान है तो लघुत्तम जो है वो सेम आते हैं, यहाँ हम लिख देंगे नीचे 2 इस तरह से। अब क्योंकि यहाँ पे नीचे आधार सेम सेम है, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में, इसके लघुत्तम जो आएंगे कितना आएंगे हमारे पास में 2 आ जाएंगे, तो 2 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, मतलब अगर नीचे सेम सेम है तो ऊपर वाले को ऐसे जोड़ के लिख दो इस तरह से, 1+1 इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ऊपर आ जाएगा अपने पास में 4, और बटा हुआ हम करेंगे 4 इस तरह से। अब देखो ऊपर हो जाएगा हमारे पास में 2/2 एंड यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 4/4, ये कट जाएंगे दोस्तों,
और हमारा पास में आंसर आएगा 1 बराबर 1। ये तो था शून्यकों का योग। क्या था दोस्तों? शून्यकों का योग। अब हम करेंगे शून्यकों का गुणा। थोड़ा सा हम यहाँ लिख लेते हैं, शून्यकों का गुणा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी कि अल्फा इंटू होता है हमारे पास में बीटा, और बराबर करके हम लिखेंगे सी अपॉन ए, इस तरह से। ठीक है, कैसे लिखा मैंने? शून्यकों का गुणा यानी अल्फा इंटू बीटा, जो शून्य है हमारे पास में, इन दोनों का गुणा। और हम सूत्र से लिखते हैं सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है दोस्तों हमारे पास में? अल्फा इंटू बीटा है हमारे पास में, अल्फा की वैल्यू है 1/2 एंड बीटा की वैल्यू है हमारे पास में 1/2, इस तरह से, यानी 1/2 1/2 दोनों ही है, बराबर सी बटावा ए, यानी कि सी का मान कितना है हमारे पास में? 1 है दोस्तों, और ए का मान है हमारे पास में 4, इस तरह से। अब एक को एक से इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, दो को दो से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 एंड बराबर यहाँ आ जाएगा 1/4। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर हमारे पास में सेकंड, यानी कि हमें इसकी सत्यता की जांच करनी थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है एक बार हम उसको समझ लेते हैं, फिर हम चले आगे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? कह रहा है कि 6x स्क्वायर माइनस 3 एंड माइनस 7, यानी कि 7x लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर x जो लिखा हुआ है दोस्तों पीछे की तरफ लिखा हुआ है, यानी अगर इसको मैं सही तरीके से लिखूं, देखो इस तरह से लिखा हुआ है। क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो हमारे पास में, थोड़ा देर लिख लेता हूँ, 6x स्क्वायर माइनस 3 एंड माइनस का 7x, ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है। इसके अंदर ये जो बहुपद लिखा हुआ है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर पहले लिखा हुआ है, फिर एक्स वाली संख्या लिखी हुई, इसको हम लेके आएंगे सबसे पहले आगे की तरफ। तो एक बार इसको हम कन्वर्ट करते हैं समीकरण के अंदर, इस तरह से। तो ये हो गया हमारे पास में, समीकरण के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इसको अगर मैं आगे लिखूं तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 6x माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे मैंने इस 7x को आगे लिखा है और 3 को पीछे लिखा है तो इसके साइन चेंज होंगे, मतलब चिन्ह चेंज होंगे? नहीं दोस्तों, अगर ये संख्या बराबर के इधर या उधर जाती है तभी इसके चिन्ह चेंज होते हैं, अदरवाइज इसके चिन्ह चेंज नहीं होते हैं। अब क्या करेंगे, वही जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको, और जो कोफिशिएंट्स मतलब जो कांस्टेंट टर्म है यानी अचर पद है, उन दोनों को हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो मैं 6 को 3 से इंटू करूंगा तो ये आ जाएगा 6 3 18, और वो भी किसके आएंगे? माइनस के। दोबारा से 6 को अगर मैं 3 से इंटू करूं तो 6 3 18 आता है, और ये आता है माइनस के। अब ये किसके पहाड़े में आते हैं? पहले तो हमें वो चेक करना है। ये आते हैं एक तो 9 इंटू 2 को, 9 को और मैं 2 को इंटू करूं तब बन जाते हैं 18, और बाकी तो किसके पहाड़े में आते हैं? 6 और 3 के पहाड़े में आते हैं, 6 इंटू 3 के पहाड़े में आते हैं। हमें इनमें से कौन सा जोड़ा लेना है? कि या तो गुणा करें तो ये आना चाहिए, और जोड़े या घटाएं तो ये आना चाहिए। जोड़ने पर तो दोस्तों ये नहीं आता है, घटाने पर ये आराम से आ जाएगा। लेकिन इसकी खासियत ये भी होती है कि इसके आगे जो चिन्ह इसके जो आगे यहाँ जो चिन्ह लगा हुआ है वो बड़ी संख्या के आगे लगा देता है। बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास में? 9, 9 के आगे माइनस लगेंगे। अब देखो, अगर मैं इस 9 को 2 से इंटू करूं तो 18 आता है, इसका मतलब हमारे ये जो सवाल है वो एकदम सही बैठ रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे यहाँ क्या करेंगे, ये वाला जोड़ा यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये वाला ही जोड़ा लेंगे हम। तो इसको अपन कर देते हैं रफ, यानी कि हमें लेना है -2 और 9। यहाँ लिखेंगे 6x माइनस, सॉरी, यहाँ हम लिखेंगे 9x। कितना लिखेंगे? 9x एंड माइनस प्लस 2x एंड माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। एक हमने लिया है प्लस का और एक लिया है हमने माइनस का। यहाँ हमने कौन सा लिया है? माइनस का, इसलिए इसको क्या लेना पड़ेगा हमको? प्लस का। प्लस का क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि हमें घटाना है इसलिए। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन इसमें एक तो है एक्स, तो एक्स हमने लिया बाहर। दूसरा इसमें कॉमन क्या है? जो इन दोनों को कौन सी टेबल एक साथ, मतलब इन दोनों में किसके पहाड़े से कट रहे हैं, मतलब ये जो दोनों ही संख्या है किसके पहाड़े में आ रही है? भाई 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में ये दोनों ही आ रही है। इसका मतलब 3 के पहाड़े में आ रही है, इसका मतलब 3 हम इनमें से कॉमन ले लेंगे इस तरह से। तो 3 के पहाड़े में ये कितनी बार आ रही है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इस तरह से। और यहाँ बच जाएगा हमारे पास में x, क्योंकि x तो बाहर आ गया, 2 थे एक बार आ गया। यहाँ करेंगे माइनस, 3 का भाग इसमें देंगे तो फिर से 3 बार जाएगा, और ये यहाँ से x तो हमने बाहर ले लिया इस तरह से, एंड प्लस। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन दोस्तों कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है इसका मतलब हम एक लिखेंगे, और यहाँ अंदर जब भी हम एक कॉमन निकालते तो पीछे वाली संख्या ऐसी कैसे हम लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखो इन संख्याओं में ये वाली संख्या और ये वाली संख्या सेम आनी चाहिए। अगर इस तरह से सेम आ रही है इसका मतलब आपके सवाल 100% सही है। तो ये वाली चीज हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं दोस्तों। ये मैंने ले लिया इसमें से कॉमन। जैसे मैंने ये वाली और ये वाली तो ले ली कॉमन, तो अंदर क्या बच रहा है? यहाँ से बच रहा है 3x और यहाँ से बच रहा है +1 एंड इज इक्वल टू 0। जैसा कि हमें पता है कि एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे और एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे। जब इसके बराबर 0 रखेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसके बराबर 0 रखेंगे कितना आंसर आएगा? देखो
इसके बाद 0 रखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में इस तरह से, एंड बराबर लिखेंगे हम 0। ठीक है दोस्तों, अब लिखते हैं यहाँ पे 3x प्लस 1 एंड इसके बराबर हम रखते हैं 0 इस तरह से। तो इसके बराबर 0 रखेंगे तो कितना आंसर आएगा, सबसे पहले 3 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3, और x का मान निकालेंगे तो 3, ये 2 नीचे आएंगे, ये बटा हम 2 हो जाएगा इस तरह से। यहाँ हम देखें तो यहाँ हम करेंगे 3x, इसको हम भेजेंगे उस वाली साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और हमें x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे 3 जो इंटू में आ रहा है वो चला जाएगा बटा में इस तरह से। तो अल्फा की वैल्यू तो हमारे पास में ये आ रही है 3/2, और बीटा की वैल्यू हमारे पास में आ रही है माइनस के 1/3 इस तरह से। अल्फा की वैल्यू ये है और बीटा की वैल्यू हमारे पास में ये है। अब हमें क्या करना है, इसके शून्यकों की जांच करनी है और इसके संबंध में जो इसके गुणांक हैं उसको भी शामिल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं a का मान, फिर लिखते हैं b का मान, और फिर लिखते हैं c का मान। तो हम दोस्तों अगर इसको देख के अगर a b c का मान लिखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। a किसे कहते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, मतलब कितना है हमारे पास में 6 है। b किसे बोलते हैं, जो x का कोफिशिएंट है, मतलब हमारे पास में है माइनस के साथ, और तीसरा जो बच गया वो है हमारे पास में माइनस का 3 इस तरह से। ठीक है, अब इसको अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। इसका मतलब मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा, एंड सामने लिखूंगा क्या, माइनस बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला होता है, हमने पहले क्वेश्चन में इसको सीखा था कि फॉर्मूला कैसे बनता है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब जो आपके पास में अल्फा की वैल्यू आई कितनी है हमारे पास में 3/2, और जो बीटा की वैल्यू आई है प्लस करके कोष्टक के अंदर माइनस का 1/3 लिखेंगे, क्योंकि ये संख्या किसकी है दोस्तों, माइनस की है। इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस, इसलिए मैंने कोष्टक का यूज किया है। एंड इज इक्वल टू बी की वैल्यू, माइनस तो पहले से था, बी की वैल्यू हमारे पास में आ रही माइनस का 7, तो मैं फिर से यहाँ माइनस लगाऊंगा इस तरह से, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 6, तो हम यहाँ पे 6 ले लूंगा इस तरह से। कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या करेंगे, इसके हम ले लेते दोस्तों एलसीएम। 2 और 3 के एलसीएम आते हैं 6, 2 का भाग 3 में जाता है, 2 का भाग 6 में जाता है 3 बार, 3 को ऊपर इंटू करेंगे कितना क्या हमारे पास में 9, एंड प्लस को माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस, 3 का भाग 6 में 2 बार जाता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 को इसके ऊपर संख्या से मल्टीप्लाई करें, सामने माइनस माइनस जाएगा प्लस 7/6। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास में आएगा 7, नीचे बच जाएगा 6 बराबर 7/6। तो ये दोनों ही आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसको काट के आप 1 बराबर 1 भी लिख सकते हैं, नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमारे पास में आइए कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। अब देखते लेते हैं हम अल्फा इंटू बीटा, मतलब अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ तो अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखेंगे सी अपॉन ए। ये सूत्र हमें पहले से ही पता है, हमने याद करके रखा हुआ है। अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितनी है वो देख लेते हैं अपन फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना हमारे पास में 3/2, और इंटू करेंगे हम यहाँ से माइनस के 1/3, ये बीटा की वैल्यू है। और सी अपॉन ए देखें तो सी की वैल्यू तो है हमारे पास में माइनस की 3, और ए की वैल्यू है हमारे पास में 6 इस तरह से। अब 3 को हम 1 से इंटू करेंगे कितना आंसर आएगा हमारे पास में 3, क्योंकि इंटू करने के लिए बट्टा बट्टी वाली ऊपर से होती है, नीचे वाली नीचे से होती है। 2 को 3 से इंटू करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 6, और यहाँ आ जाएगा माइनस एन बराबर, यहाँ आ रहा है माइनस के 3/6। तो ये दोनों ही मान अपने पास में दोबारा से क्या आ रहे हैं दोस्तों, बराबर आ रहे हैं। तो ये तो हो गया अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यकों का गुणा और शून्यकों का योग। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसको एक बार आप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जो 4u स्क्वायर एंड प्लस 8u, देखो मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ ताकि हमें सोल्व करने में आसानी रहे। यहाँ लिखेंगे 4u का स्क्वायर एंड प्लस 8u, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है हमें इसको सोल्व करना है। इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखो कि यहाँ सर u मतलब एक्स स्क्वायर, ऐसा मानो कि ये एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स का है गुणांक मतलब, और यहाँ पे हमारे पास अचर पद नहीं जो साथ में एक और होता था, तो कोई दिक्कत बात, मतलब हमारे पास में सी की वैल्यू नहीं है, तो इसके बराबर हम लिख लेते हैं 0 इस तरह से। अब ये सवाल और छोटा हो गया, हमें इसको सोल्व करने में और आसानी फील होगी। कैसे, हम इन दोनों में से डायरेक्ट कॉमन निकालेंगे सीधे से, इसके टुकड़े नहीं करेंगे, वो गुणा वाला सिस्टम इसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि सी वाली टर्म तो हमारे पास में है ही नहीं, तो हम सीधा करेंगे। इस दोनों में से हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये इसमें 4 और 4 का भाग जा रहा था, इसका मतलब 4 तो कॉमन आ गया, इसमें यू स्क्वायर है यू है, तो मतलब इसमें से यू कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा हमारे पास में यू, एंड प्लस यहाँ बच जाएगा हमारे पास में 2 एंड इज इक्वल टू 0 हमारे पास में चल ही रहा है इस तरह से। कैसे किया मैंने, 4 इसमें से कॉमन निकाले, 4 कम 4, 4 से 4 कट गए, और u यहाँ से कॉमन आ गया, तो अब यहाँ से क्या बचना है, यहाँ से सिर्फ एक तो u बचना है, 4 का भाग 8 में देंगे 2 बार जाएगा, और u से u कट जाएगा, ये संख्या हमारे पास में बच जाएगी। अब एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0, तो हम एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे तो इस तरह से होगा, और जब हम एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे तो इस तरह से होगा।
यहाँ से सीधा मान आ रहा है क्योंकि 0 4 जो है इसके नीचे भेजेंगे, 0 के नीचे से 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 बार चला जाएगा। यहाँ जो है दोस्तों u इस प्लस वाली संख्या को उधर भेजेंगे तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की। मतलब अल्फा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0 और हमारे पास में बीटा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -2। इस तरह से ये दो वाले मान हमारे पास में आ रहे हैं। अब हम करेंगे सबसे पहले वही शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले शून्यकों का एक बार हम एबीसी का मान लिख लेते हैं, फिर हम इसको सही से सोल्व कर लेंगे। देखिए एबीसी का मान कैसे लिखते हैं। सबसे पहले बताओ ए का मान कितना है, बी का मान कितना है और सी का मान कितना है। ए का मान जो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ यू है तो यू स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, यहाँ पे बी है, बी का मतलब यू का कोफिशिएंट मतलब एक्स का कोफिशिएंट 8 और सी तो सर यहाँ दे ही नहीं रखा है इसीलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे 0। ठीक है। अब देखते हैं हम सबसे पहले कह रहे हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करेंगे दोस्तों। और शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा और सामने लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए। ये हम अच्छे से जानते हैं। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा की वैल्यू पहले से है 0 एंड प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास में -2 एंड बी माइनस तो पहले से था। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 8 एंड यहाँ लिखेंगे हम ए की वैल्यू लिखेंगे 4। इस तरह से इसको हम सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस देखो 0 का मतलब ही नहीं है, प्लस को माइनस से करेंगे तो -2 एंड बराबर यहाँ इसको इससे काटेंगे 4 एकम 4 मतलब 4 एकम 4 4 दूनी 8 इस तरह से तो ये आएगा -2। यानी कि शून्यकों का योग तो हमने सही से चेक कर लिया। हम देखते हैं शून्यकों का गुणा तो यही लिख लूं मैं सही डायरेक्टली अल्फा इनटू बीटा और सामने लिखेंगे सी अपॉन ए। इस तरह से तो अल्फा की वैल्यू कितनी है और बीटा की कितनी है। अल्फा की वैल्यू है सर 0 इनटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास में -2। यहाँ देखो सी का मान कितना है, सी का मान सर हमारे पास में है 0 एंड ए का मान हमारे पास में है 4। यानी कि 0 को अपन इसे इंटू करेंगे तो आएगा 0 और किसी भी नंबर के अंदर मतलब कोई भी संख्या हो उसका भाग अगर हम 0 में देते हैं तो वो आता है 0। इसका मतलब फिर से हमने इनके शून्यकों की योग और शून्यकों के गुणे की सत्यता की जांच कर ली है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास में पांचवा है वो ये दे सॉरी क्वेश्चन नंबर पांचवा जो है वो दे रखा है हमारे पास में, क्या दे रखा है टी स्क्वायर -15। टी स्क्वायर -15 इसको तो लिख लेते हैं टी स्क्वायर -15 और इसके बराबर हम लिखते हैं 0। अब जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था उसके अंदर x का गुणांक नहीं था, यहाँ पे x का गुणांक था पर c अचर पद नहीं था। यहाँ पे x का गुणांक नहीं है और अचर पद हमारे पास में दे रखा है मतलब एक्स स्क्वायर दे रखा है, टी स्क्वायर है पर समझने के लिए एक्स स्क्वायर दे रखा है और x नहीं है, x वाली जो टर्म है वो नहीं है। इसका मतलब हमारे पास में b का मान नहीं है। तो अब इसके अंदर हम क्या कॉमन तो कुछ निकल नहीं रहा है, कॉमन तो कुछ निकल नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे इस जो 15 है इसको अपन भेज देते हैं उधर, यानी कि यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर लिखेंगे ये माइनस के 15 है तो ये हो जाएंगे प्लस के 15। इस तरह से वैसे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है पर समझाने के लिए लिखा है मैंने इस तरह से। फिर हमें टी की वैल्यू निकालनी क्योंकि हमारे पास में टी के मान निकालने हैं तो ये जब इधर जाएगा तो ये बन जाएगा दोस्तों √15 इस तरह से। लेकिन इसके साथ में हम लगाएंगे प्लस का चिन्ह भी लगाएंगे और माइनस का चिन्ह भी लगाएंगे। देखो साथ साथ में मैं आपको ये समझा देता हूँ कि यहाँ प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह क्यों लगाया जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन सोल्व हुआ है वो इस तरह से सोल्व हुआ है। कैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है टी स्क्वायर -15 और फिर यहाँ हम करेंगे अंडर रूट लगाएंगे और हम इसका करेंगे स्क्वायर। इस तरह से स्क्वायर क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम a प्लस बी और a माइनस बी अंडर रूट क्यों लगाया क्योंकि हमने इसके ऊपर स्क्वायर भी लगाया है तो अंडर रूट भी लगाएंगे। इन दोनों को हम जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। फॉर्मूला कौन सा होता है a प्लस बी और एक होता है a माइनस बी। इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। तो एक बार हम इनको जोड़ेंगे मतलब t प्लस 15 ऐसा लिखेंगे और एक लिखेंगे t -15 इस तरह से ये लिखेंगे इस तरह से, वो भी किसके लिखेंगे अंडर रूट के इस तरह से। अब देखो इन दोनों को a प्लस बी और a माइनस बी इसके सामने चल रहा है 0। एक बार इसके बराबर 0 को पुट करो और एक बार इसके बराबर 0 को पुट करो तो ऑटोमेटिकली ये एक बार तो प्लस के आएंगे, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -15 सॉरी -15 और इसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में प्लस के √15 यानी 15 इस तरह से। तो इस वजह से जब भी हम इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो सामने क्या लगता है अंडर रूट लगता है और अंडर रूट के साथ में हमेशा प्लस और माइनस आता है। ये हमें अच्छे से याद रखना है कि जब भी हम अंडर रूट जो भी स्क्वायर है सामने ले जाएंगे तो प्लस और माइनस दोनों ही आएंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ एक बार रफ। चलिए थोड़ा सा इससे कर लेते हैं ताकि थोड़ा सही से रह जाएगा। देखो
अब यहाँ जो हमारे पास में अल्फा की वैल्यू आ रही है, अल्फा की वैल्यू तो आ रही है प्लस के 15, वो भी अंडर रूट के अंदर, और बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस के 15, इस तरह से। तो दो वैल्यू आ रही है हमारे पास में, एक तो प्लस के 15 आ रही है और एक आ रही है माइनस के 15। बस इन दोनों को हम क्या करेंगे, ये अल्फा की वैल्यू है बीटा की, अब हम करेंगे इसके शून्यकों का योग। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग। यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिखेंगे हम माइनस के बी अपॉन ए। हमने यहाँ पे ए और बी और सी के मानने निकले, यहाँ नीचे लिख लेते हैं। ए का मान बताओ। ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब एक लिखेंगे हम। और बी जो होता है वो होता है एक्स का गुणांक, मतलब यहाँ टी का गुणांक कोई नहीं है, इसका लिखे 0। और जो सी होता है वो होता है अचर पद, हमें चिन्ह समेत लिखना है, वो कौन सा है, माइनस के 15 है इसके आंसर। अब ये सारी जो वैल्यू है हम यहाँ पुटअप करते हैं, कैसे करेंगे देखिए, एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा मतलब एल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, एल्फा की वैल्यू है प्लस के रूट के अंदर प्लस के 15, एंड फिर प्लस करेंगे, ये है हमारे पास में माइनस के अंडर रूट 15, तो यहाँ लगाएंगे माइनस के अंडर रूट 15 एंड बराबर बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू है हमारे पास में 0, साथ में माइनस चल रहा है, अपॉन ए की वैल्यू है हमारे पास में 1, इस तरह से। अब इस क्वेश्चन को ओपन कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 15 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15 एंड बराबर करेंगे 0। 15 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बराबर 0, इस तरह से। ये है शून्यकों का योग। हम करेंगे शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा। गुणा का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, और वो लिखेंगे सामने बी अपॉन, क्या लिखेंगे दोस्तों, बी सॉरी सी अपॉन ए, इस तरह से लिखेंगे हम। अब देखो, यहाँ हम करेंगे बराबर, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ रही बताओ, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ रही है हमारे पास में 15 इंटू माइनस के रूट 15। तो यहाँ लिखेंगे रूट 15 इंटू करेंगे माइनस के रूट 15 एंड बराबर सी की वैल्यू हमारे पास में है माइनस के 15, और बटा हुआ हम करेंगे 1, ये लिख दिया हमने 1, इस तरह से। अब देखो, 15 को पहले माइनस को प्लस इंटू कर देते हैं, तो माइनस को प्लस इंटू करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा हमारे पास में माइनस, माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से करेंगे तो कितना आएगा माइनस, 15 को 15 से करेंगे तो रूट 15 का स्क्वायर, मतलब ऐसा लिख लो एक बार, रूट 15 जो आ रहे हैं उसकी घात हो जाएगी 2, ऐसे, और सामने आ रहे हैं माइनस के 15, एक का भाग 15 में देंगे तो ये आएगा। अब स्क्वायर भी है और रूट भी है, इसका मतलब ये कट जाएगा, और सामने जो आंसर आएगा वो आएगा अंडर रूट 15, सॉरी ओनली 15, क्योंकि स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, तो कितना आंसर आएगा हमारे पास में 15 एंड ये आगे माइनस चल रहा है, एंड बराबर माइनस के 15, ये रहे इसके आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ जी चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या देखा हुआ है हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस का 4। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन, और हम इसके बराबर लिखेंगे 0, क्योंकि ये बहुपद है और हम इसके बराबर लिखेंगे 0। और 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इसको सोल्व करने के लिए समीकरण में कन्वर्ट करना पड़ता है, ये हम अच्छे से जानते हैं। अब सबसे पहले यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब लिखते हैं हम 1, 3 को हम 4 से इंटू करेंगे, वो आता है दोस्तों 12, तो यहाँ हम लिखेंगे 12, और 12 आता है एक तो 4 इंटू 3 करने पर आता है, और एक आता है 6 इंटू 2 करने पर आता है। आप में से कोई अगर ये बोले कि सर 3 इंटू 4 करने पर भी आता है, तो वो चीज यहीं लिखी हुई है, लेकिन हमें बड़ी संख्या आगे लिखनी है, छोटी पीछे लिखनी है, एक ही बात है। अब क्योंकि इसको मैंने इससे इंटू किया तो ये आ रहे थे माइनस के 12। अब यहाँ जो संख्या लिखी हुई है उसके आगे चिन्ह होता है, इन दोनों में से जो भी हम जोड़ा लेंगे उसके आगे वाली संख्या पे लगाएंगे। यानी कि अगर मैं 4 इंटू 3 करूं तो 12 आता है, 6 इंटू 2 करूं तो 12 आता है, इन दोनों को जोड़ू तब एक नहीं आता, घटाता तब एक आता है, ऐसा इसके साथ में नहीं होता है। इसका मतलब ये वाला जोड़ा लेंगे, लेकिन यहाँ जो चिन्ह लगा हुआ है वो इसके आगे लगाएंगे, यानी कि सर हम यहाँ लगाएंगे माइनस। अब देखो, 4 को 3 से इंटू करने पर आता है 12, और ये जो 4 है, 4 में से 3 घटाएंगे, मतलब ये तो लेंगे माइनस के और ये लेंगे हम प्लस के, तभी तो मतलब घटा पाएंगे हम, बाकी कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर, माइनस के तो लिखेंगे 4x एंड प्लस के लिखेंगे 3x एंड माइनस के 4 एंड बराबर हम करेंगे 0। इन दोनों में कॉमन जो आ रहा है सिर्फ x आ रहा है, इसके अलावा कोई कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 3 में से x कॉमन आ रहा है, सर हम x कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या करेंगे, अंदर क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 3, साथ में बच रहा है x, फिर माइनस यहाँ बच रहा है हमारे पास में 4 एंड प्लस
जब किसी में से कोई कॉमन नहीं होता है तो उसमें से हम कॉमन लेते हैं हमेशा की तरह एक, तो यहाँ से हम ले लेंगे एक कॉमन, इस तरह से। अब यहाँ वो की वो संख्या बच जाएगी क्योंकि एक कॉमन लेते हैं, अंदर वो की वो संख्या बचता है n बराबर 0। अब ये वाली संख्या और ये वाली संख्या क्या आ रही है दोस्तों, सेम आ रही है, तो इसको हम लिख लेते हैं बाहर। यहाँ लिखेंगे 3x - 4, ये तो आ गया बाहर। अंदर कितना बच जाएगा, x+1 एंड बराबर हम लिखेंगे 0। कैसे किया, जो सेम सेम थी उसको हमने लिख दी बाहर, अंदर कितना बच रहा है x, और यहाँ से बच जाएगा प्लस का 1 एंड बराबर 0। अब एक इसके बराबर 0 ने एक बार इसके बराबर 0, इसके बराबर 0 कैसे लिखेंगे, 3x - 4 बराबर 0, और यहाँ लिखेंगे x+1 बराबर 0। इसको हम भेजेंगे उस वाली साइड में, तो यहाँ आ जाएगा 3x बराबर, ये हो जाएगा प्लस का, और यहाँ लिखेंगे x बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। ऐसा ही कुछ। अब यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 बटावा, ये इंटू में इसलिए बटावा में आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास में पहले चल रहा है माइनस का 1, इस तरह से। मतलब हमारे पास में अल्फा की वैल्यू मोटा मोटा बोले तो 4/3 आ रही है, और बीटा की वैल्यू हम बोले तो कितने आ रही है, माइनस का 1 आ रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ तक तो हमें अच्छे से पता है दोस्तों। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसके शून्यकों के बीच में संबंध और इसके सत्यता की जांच जो हम करने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करेंगे। उससे पहले हम एक बार एबीसी की वैल्यू लिख लेते हैं। चलो इसको एक बार और भी रफ कर देते हैं, हम एबीसी की वैल्यू लिख लेते हैं। देखो एबीसी की वैल्यू लिखनी जरूरी है। ए की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास में कितनी आ रही है, 3 आ रही है। बी की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास में माइनस का 1 आ रही है, और सी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास में माइनस का 4। यही हमें दे रखा है। ए की वैल्यू सर यहाँ से लिखेंगे, बी की ये है, सी की है, विद साइन यानी चिन्ह समेत लिखना है हमें। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग में डायरेक्ट लिख दू सीधा, अल्फा प्लस बीटा, और सामने लिखेंगे माइनस के बी अपॉन ए। ये हमारे पास में होता है फॉर्मूला। अब अल्फा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4/3 एंड प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है -1, और इसके नीचे हम लिख लेते हैं 1, इस तरह से। क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मानना पड़ेगा, क्योंकि आगे वाली संख्या जो लिखी हुई है वो बटाबटी वाली लिखी हुई है, तो इसको सोल्व करने के लिए नीचे हम क्या लिखेंगे, 1। बाकी क्योंकि बीटा की वैल्यू तो हमारे पास में कितनी आ रही है, 1 ही आ रही थी। अब देखो माइनस की जगह माइनस लिखेंगे, बी का जो मान आ रहा है वो कितना है हमारे पास में, माइनस का 1, और ए का मान है हमारे पास में 3, इस तरह से। हम इन दोनों को ले लेते हैं लघुत्तम, एलसीएम। लघुत्तम आएंगे 3, इसका भाग इसमें ओनली एक बार, ऊपर इंटू करेंगे तो आएगा 4, फिर इसका भाग इसमें 3 बार, 3 को ऊपर इंटू करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 3, एंड सामने प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/3। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो सॉरी, हाँ कितना आंसर आएगा, 1, और यहाँ लिखेंगे 3, और यहाँ करेंगे 1/3। ये तो था आपके शून्यकों का योग। अब हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यकों का गुणा। यहाँ हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा, और वो आंसर हमारे पास में आएगा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में दोस्तों, 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, माइनस का 1, इस तरह से। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, सी की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, माइनस के 4 लिखा हुआ है, सीधा सा हम लिखेंगे यहाँ पे, और ए की वैल्यू लिखी हुई है वो हमारे पास में लिखी हुई है 3, इसके नीचे हम डाल देते हैं 1, ताकि गुणा करने में आसान रहती है। गुणा कैसे करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से, इस तरह से गुणा करते हैं। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से इंटू करेंगे तो माइनस के 4 हो जाएगा, 3 को इससे इंटू करेंगे तो ओनली 3 हो जाएगा, एन बराबर माइनस के 4/3। तो चलिए दोस्तों ये तो था क्वेश्चन नंबर हमारे पास में फर्स्ट, 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट सबको मिल सके।